इंसान का ना स्वभाव है, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे चाहिए होता है कि उसकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ उसकी मर्जी की हो, लोग उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग बिहेव करें, सिचुएशंस उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो, हर एक चीज़ उसके अनुसार हो। और ऐसा वो क्यों चाहता है? क्योंकि जब सिचुएशंस उसके अकॉर्डिंग होती है तो एक तो उसका ईगो सेटिस्फाई होता है और दूसरा खुशी। खुशी को इंसान देखता है कि अगर सब कुछ मेरे अनुसार है तो हाँ ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं शांति महसूस कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कोई चीज उसके अगेंस्ट जाती है, उसके खिलाफ जाती है, उसको इमोशनली पेन, इमोशनल सफरिंग शुरू हो जाती है, उसको एंजाइटी होती है, लॉट्स ऑफ लाइक थॉट उसके माइंड में आने लगते हैं, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीजें उसके साथ इमिडिएटली होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक बिलीफ है कि उसको सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार चाहिए, अपने कंट्रोल के अनुसार चाहिए। लेकिन क्या सच में लाइफ में ऐसा हो सकता है? देखो यार, बहुत सारी चीजें लाइफ में हमारे अनुसार हो सकती है और बहुत सारी ऐसी है जो नहीं हो सकती। हम लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे अनुसार बिहेवियर करे, वो हमारे अनुसार सोचे, वो हमारे अनुसार रहे। हम लाइफ से भी होप नहीं कर सकते। हम ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं अपनी मेहनत करके, पैसा कमा करके, या जो भी ड्रीम्स हम वो पूरे कर सकते हैं। हम खुद को हील कर सकते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा करने पे मेहनत कर सकते हैं। जितनी चीजें हमारे हाथ में है हम सिर्फ वो कर सकते हैं, लेकिन आउटकम्स को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग ही चीज है। जीवन ना एक बहती हुई नदी की तरह है। नदी का पानी हर समय बहते हुए ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसी पानी को रोक दोगे तो वो पानी क्या करेगा? सड़ जाएगा, कीचड़ का रूप ले लेगा। ठीक वैसे ही जब आप जीवन के साथ बहना बंद कर देते हो और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, तब शुरू होती है असली सफरिंग, असली इमोशनल पेन, असली तकलीफ, जो यहाँ आपके दिल में होती है और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। तो कभी भी ना लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जीवन नियंत्रण के लिए है ही नहीं, वो अनुभव के लिए है। अच्छी और बुरी दोनों चीजें एक्सपीरियंस करनी होती है हमें लाइफ में। बुरी चीजें भी हमें स्ट्रांग बनाती है, बहुत कुछ सिखाती है, मेंटलिटी को हमारे को इम्प्रूव करती है। अनुभव दोनों तरह की चीजें देती है, सुख और दुख दोनों चीजें हमें सिखाती है। सो लर्निंग माइंडसेट रखो ना यार, कि लाइफ में जो चीज आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है, जो बिहेवियर्स है या जो भी पैटर्न्स है, वो क्या सिखा रहे हैं, सीखो, इम्प्रूव करो एंड जस्ट लाइक आगे बढ़ो। रुकना नहीं है। अगर इस बात में रुक गई ना कि इस इंसान ने मेरे अनुसार बिहेवियर नहीं किया, ये चीज मुझे मेरे अनुसार नहीं मिली, ये प्रोग्राम मेरे अनुसार होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, आई एम नॉट हैप्पी, तो आपने अपनी खुशी को उस प्रोग्राम से, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से जोड़ दिया। अब आप अटके रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, लेकिन जो जैसा हुआ उसे एक्सेप्ट किया एंड नेक्स्ट टाइम के लिए एक लर्निंग ली और आगे बढ़े, तो आप संतुष्ट हो जाओगे, आपको इनर पीस फील होगा। बहुत सारी चीजें ना लाइफ में ऐसे काम करती है, तो कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बहना सीखो जीवन के साथ में, नदी के जल की तरह। और नदी जब बहती है तो कितनी खूबसूरत लगती है, उसकी कल कल करती हुई धारा, उसके किनारे पर पक्षियों की आवाज, एक सुंदर सा दृश्य वो देती है। तो नदी की तरह जियो ना यार, क्यों ये उम्मीद रखनी है कि हर चीज मेरे अनुसार हो? नहीं, हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज को अपने बस में नहीं कर सकते। ये जीवन है, और जीवन जितना हम सोचते हैं, जितना आंखों से देखते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा बियॉन्ड है। सोच के देखना कभी।